हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ तुलसीदास जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। बिल्कुल ही कम समय के अंतर्गत मैं आप सभी को तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगी। सेम इसी तरीके से आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से अपने एग्जाम पर लिखने पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखें अथवा किसी लेखक का जीवन परिचय लिखें। सर्वप्रथम आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले हम ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं। नाम जो भी छोटी मोटी और बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पता हो उन चीज़ों को हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। जन्म इनका सन 1532 ईस्वी में माना जाता है। तो ध्यान दीजिए कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। देखो, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनके मुंह में 32 दांत थे। तो यहाँ से याद रखिए कि मुंह में उनके 32 दांत थे, यानी कि 1532 सन में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है, उसके राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनका राम बोला था। पिताजी का नाम इनके आत्माराम दुबे था और इनका नाम तुलसी था। तो माता का नाम हुलसी जी था। गुरु के नाम की बात करें तो गुरु का नाम इनके नरहरि दास जी था। पत्नी का नाम ध्यान दीजिए रत्नावली था। मुख्य रचना की बात करें तो बहुत सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, परंतु ये जो श्री रामचरितमानस है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। मृत्यु इनकी सन 1623 ईस्वी में हुई थी। अब देखो, 1500 में जन्म लिए थे तो 1600 कर दीजिएगा, और 32 में जन्म हुआ था तो 32 का उल्टा 23 कर दीजिएगा। 2 को इधर 3 को इधर कर दीजिएगा, 15 का 1 बढ़ा के 16 लिख दीजिएगा। तो 1532 में जन्म हुआ, 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो संक्षिप्त परिचय के बाद जो चीज़ आप संक्षिप्त परिचय में लिखे थे उसी को आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जैसे कि जीवन परिचय। तो आप लिखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, सारी चीज़ें नीले पेन से, परंतु जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसे काले पेन से। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब इन्होंने रोने के बजाय राम शब्द बोला था। देखो, जब इनका जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे, रोने के बजाय इन्होंने राम शब्द को बोला था, जिसकी वजह से इनका नाम राम बोला पड़ गया था। बचपन का नाम देखो राम बोला था, तो राम बोला नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो ये रोए नहीं थे, रोने के अलावा इन्होंने अपने मुंह से कहा था राम, यानी कि राम बोला था, इसीलिए नाम इनका राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर कन्या थी। आप चाहे तो इस घटना का भी वर्णन कर सकते हैं कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। इसी वजह से तुलसीदास जी हमेशा इनके प्रेम में लीन रहते थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने पत्नी से मिलने चले गए। इनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी, तो ये आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी पत्नी से मिलने चले गए। परंतु वहाँ हुआ क्या? पत्नी ने स्वागत करने के बजाय तुलसीदास जी को कहा कि अरे तुलसी, तुम तो ऐसे हो ना, जितना प्रेम तुम मेरे इस हार मांस के बने शरीर से करते हो, अगर जितना प्रेम तुम मेरे इस शरीर से करते हो इसका आधा प्रेम भी भगवान राम से कर लेते ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने इस बात को सुना तुरंत उनके सीने में आग लग गई और उन्होंने तुरंत गृह त्याग कर दिया, घर परिवार छोड़ दिया और राम भक्ति में लीन हो गए थे।
इसके बाद देखो ये लिख देना, चाहो तो जो घटना मैंने बताई है आप वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये लिख दीजिए कि तुलसीदास जी ने अपना अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करेंगे तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस है। और मृत्यु को याद करने का ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था। सन 1623 में काशी के 80 घाट पर प्रभु का नाम जपते हुए तुलसीदास जी का निधन हो गया था। सबसे आखिरी में यदि आप सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को लिख देते हैं तो पूरे नंबर आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला है रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है कवितावली, चौथा है दोहावली, पांचवा है गीतावली, छठवां है पार्वती मंगल इत्यादि। बरवे रामायण भी है। बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परंतु ये 6 ऐसी रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर से आएंगी। अब चलो फटाक से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ऐसा संक्षिप्त परिचय बना लेना। नाम लिख दो गोस्वामी तुलसीदास जी। जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। बचपन का नाम इनके राम बोला था। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और गुरु का नाम नरहरिदास था। पत्नी के नाम की बात करेंगे तो रत्नावली था। सबसे ज्यादा प्रमुख रचना इनकी श्री रामचरितमानस है। मृत्यु इनकी सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। अब जीवन परिचय आप इनका लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब इन्होंने रोने के बजाय राम शब्द को बोला था और यही कारण था कि इसकी वजह से इनका राम राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ था। तुलसीदास जी ने अपना अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या एवं चित्रकूट में बिताया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस है और सन 1623 में काशी के 80 घाट पर प्रभु का नाम जपते हुए तुलसीदास जी का निधन हो गया था। प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली एवं पार्वती मंगल इत्यादि हैं। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करते रहिए आप सभी। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।